तो कल क्या पढ़ाए थे हम? नैतिकता और सदाचार के बारे में। और परसों के दिन हम पढ़ाए थे कि हरि मेरा पति है और मैं उसकी दुल्हन हूँ। हरि मोर पीऊ, मैं राम की बहुरिया, राम बड़ो मैं तन की लहुरिया। अर्थात हरि बड़ा है और मैं उससे छोटा हूँ। हरि ईश्वर है, अंशी है, व्यापक है और मैं उसका अंश हूँ, है ना, उसका टूटा हुआ टुकड़ा। लेकिन सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि इस प्रकार से तुम चाहे नाम जप करो, चाहे किसी प्रकार का कीर्तन करो, चाहे उपासना करो, भजन करो, उस ईश्वर को, उस हरि को चाहे जितना पुकारो तुम्हें मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ये वास्तविकता नहीं है। हरि तो तुम्हारी अपनी आत्मा ही है, वह किसी का ना अंश है ना अंशी है, ना व्याप है ना व्यापक है। आप अपने आप में परिपूर्ण हैं। इस प्रकार से आप यदि नहीं समझते हैं, किसी का अंश समझते हैं, हरि को अपने से अलग समझते हैं, तो कभी भी मिलने वाला नहीं है। तुम न हरि तुम्हारा पति है और ना तुम उसकी पत्नी हो। और इसमें यह भी बताया था कि मुस्लिम सूफी तथा हिंदू रसिक भक्तों में यह जो दोष है वो समान रूप से है। कोई भी इस पद को 35वें शब्द को पढ़ करके अच्छे से सुन सकता है, समझ सकता है, या मोबाइल में देख सकता है जो डल रहा है। सदगुरु कबीर साहब के बीजक में है यह। आज सदगुरु कबीर साहब जी का जो शब्द है 36वां शब्द, इसमें सदगुरु कबीर साहब जी 6 पदों में हरि के विषय में चर्चा किए हैं। तो आज फिर हरि की ही चर्चा होगी, क्योंकि सदगुरु कबीर साहब जी जब किसी विषय को लेते हैं तो उस विषय पर पूर्ण समाधान करते हैं। वो ऐसा नहीं कि चर्चा कर दिए और उस हरि की या ब्रह्म की या पाखंड की या किसी भी विषय को सदगुरु कबीर साहब जी लेते हैं तो फिर उसके पूर्ण समाधान के विषय में वो सोचते हैं और काफ़ी लंबी चर्चा उनकी होती है। तो यहाँ पर आज फिर सदगुरु कबीर साहब जी हरि के विषय में कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं साहब? हरि ठग ठगत ठगौरी लाई, हरि के वियोग कैसे जिया हूँ रे भाई। कोका को पुरुष कौन का किनारी, अकत कथायम दृष्टि पसारी। कोका को पुत्र कौन का को बाप, कोरे मरे को सह संताप। ठगी ठगी मूल सवन को लीन्हा, राम ठगौरी काहू न चीन्हा। कहीं कबीर ठग सो मन माना, गई ठगौरी जब ठग पहचाना। संसार के लोगों को ये गुरु लोग ठग बन करके ठग रहे हैं। सदगुरु कबीर साहब जी कह रहे हैं कि ये ठगौरी, ये ठग विद्या, ये जो पाखंड फैला रखा है लोगों ने, ये बता दिया है कि तुम्हारा हरि, तुम्हारा ईश्वर, तुम्हारा लक्ष्य, तुम्हारी सुख शांति, तुम्हारा कल्याण तुमसे अलग है। इसको जब तुम पहचानोगे तब तुम्हारा इस प्रकार से ठगा जाना बंद होगा। तो सदगुरु कबीर साहब जी बहुत सुंदर कह रहे हैं कि हरि ठग ठगत ठगौरी लाई, हरि के वियोग कैसे जियहु रे भाई। निज स्वरूप का भेद न जानने से हरि की कल्पना अलग कर ली गई है, अपने स्वरूप का बोध नहीं है। हरि के बारे में, ईश्वर ब्रह्म परमात्मा के बारे में तो बचपन से बच्चों को सभी बताते हैं, माता पिता भी बता देते हैं, क्योंकि माता पिता ने यही सुना है। गुरुओं के द्वारा जो माता पिता सुनते हैं वही बच्चों को शिक्षा देते हैं। और माता पिता ने क्या सुना है? माता पिता ने भी यही सुना था अपने माता पिता से। आज हमारे माता पिता ने अपने माता पिता से यही सुना था जो आज हमारे माता पिता हमें समझा रहे हैं कि ईश्वर है, ब्रह्म है, परमात्मा है, सुख शांति है, मोक्ष कल्याण है, वो हमसे अलग है। उसको पाने के लिए इस प्रकार से पूजा करो, इस प्रकार से प्रार्थना करो, इस प्रकार से नाम जप करो,
इस प्रकार से जल चढ़ाओ। दुनिया का जितना भी कुछ हम क्रिया कर्म कांड करते हैं या अध्ययन मनन चिंतन करते हैं, वो इसी विषय के ऊपर करते हैं कि हमारा भगवान, हमारा सुख शांति हमसे अलग है। तो साहब कह रहे हैं वो इसलिए करते हैं कि निज स्वरूप का बोध नहीं है। मैं कौन हूँ इसके विषय में मुझे ठीक से ज्ञान नहीं है। और जब हमें इस प्रकार का ज्ञान नहीं होता है कि मैं कौन हूँ, अपने आप को जब तक हम नहीं पहचानेंगे तब तक हम तो बाहर बाहर भटकेंगे। जैसे कबीर साहिब जी ने एक भजन में कहा है, मैंने जब मैं कहत कबीर के अर्थ आप लोगों को समझा रही थी, उस समय मैंने इसको लिया था कि एक शेर जो था, शेर का जंगल में रहते हैं शेर, तो उसको बच्चा हुआ, मतलब शेरनी को, तो उसके शेरनी को बच्चा को एक भेड़िया ने, अब वो जैसे भी रख लिया, एक भजन है सदगुरु कबीर साहिब जी का कि उसने पाला उस शेर के बच्चे को। तो शेर का बच्चा बचपन से वहीं रहता था। अभी इसमें मैंने कल देखा कि जो रहते हैं ना 12 सिंगा, क्या कहते हैं उनको, हिरन के 12 सिंग होते हैं ना, 12 सिंगा के 3 बच्चे एक रोड पर मिले, तो उन्होंने उसको पाला, लोगों ने पाला उसको। तो वो घर में इतने अच्छे से खेल रहे हैं, रह रहे हैं, कुत्ता के साथ में, बिल्ली के साथ में, लोगों के साथ में, वहीं घुल मिल गए। वो हैं वो जंगल के प्राणी, लेकिन वहीं घुल मिल गए थे। शेर का बच्चा अपने आप को भूल गया और अपने आप को भेड़ बकरी समझने लगा और उनके साथ जंगल में चरने जाने लगा, उनके साथ रहने लगा। उसको ये पता ही नहीं था कि मैं शेर हूँ। एक दिन जंगल से शेर आया और शेर ने उस दहाड़ा तो सभी भेड़ बकरी भागे। अब वहां पर शेर ने ये देखा था कि भाई ये तो मेरी ही सजाती है, तो उसको उसने पकड़ लिया, शेर के बच्चे को, और कहा देखो तुम इनके साथ में भाग रहे हो, डर रहे हो मुझसे, अरे जो मैं हूं ना वही तुम हो। तुम्हें मुझसे डरने की, मुझसे दूर भागने की जरूरत नहीं है। तुम इन भेड़ बकरियों के साथ में रह के अपने आप को छोटा समझने लगे हो, अपने आप को ये समझते हो कि मैं भेड़ बकरी हूँ। तुम भेड़ बकरी नहीं हो, तुम शेर हो, जंगल के राजा हो। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं जंगल का राजा नहीं, मैं तो शेर भेड़ बकरी हूँ। मैं इतने दिन से गड़रिया के घर में रह रहा हूँ, इनके साथ में रह रहा हूँ, भेड़ बकरी के साथ में यहीं चरने आता हूँ। कहे नहीं नहीं, देखो तुम दहाड़ो, जोर से आवाज लगाओ, मैं जैसे गर्जना कर रहा हूँ ऐसे गरजो। तो उसने लगाई आवाज, जोर से गर्जना की कहते हैं। तो जितने वहां भेड़ बकरी थे पूरे भाग गए जो उनके साथ में चल रहे थे। कहा देखो तुम शेर हो ना। तो फिर गरजते हुए जंगल में आ गए, जंगल का राजा बन गया। ऐसे भजन में कबीर साहिब जी ने के हरि सुतेक लाए गड़रिया, पाल पोसते कई कियो सयाना, एक वो भजन का आप लोग इसमें निकाल करके आप पढ़ सकते हैं, या किसी के पास कहत कबीर हो तो उसमें देख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमको आज तक किसी ने बताया नहीं कि हम सर्वसमर्थ सर्वशक्तिमान, हम ही ईश्वर ब्रह्म परमात्मा की कल्पना करने वाले, हम ही अपने हाथ से दुख बनाने वाले और अपने हाथ से बंधनों को काटकर मुक्ति को पाने वाले सर्वसमर्थ जीव हैं, और ये जीव ही शिव है ना। इस प्रकार का हमको किसी ने बताया नहीं आज तक। हमको जो बताया गया है हम उसी को मान बैठे हैं। ईश्वर ब्रह्म परमात्मा के बारे में तो बताते हैं, लेकिन मैं कौन हूँ इसके बारे में कोई बताते नहीं। मैं केशव हूँ, मैं दामोदर हूँ, तो यह व्यवहार, मैं सीता हूँ, मैं गीता हूँ, मैं पार्वती हूँ, जो भी नाम रख दिया, इस नाम को, इस रूप को, इस शरीर के संबंध को, इस संसार को ही हमने सत्य मान लिया। लेकिन यदि मैं कहने वाला आत्मा निकल जाए तो किसी का अस्तित्व रहेगा यहाँ? किसी का भी अस्तित्व ना प्राणियों का रहेगा, ना पदार्थों का रहेगा, किसी भी। अब मेरे पास एक व्यक्ति ने फोन लगाया और इलाहाबाद से पुस्तकें मंगवाई, तो इलाहाबाद से साहिब जी लोगों ने पोस्ट द्वारा पुस्तकें सदग्रंथ भेजे। तो कहा साहिब जी वो पढ़े लिखे नहीं है ज़्यादा, लेकिन पढ़ लेते हैं पुस्तकों को।
कहे साहेब जी प्राणी और पदार्थ क्या कहलाते हैं, क्योंकि अलग अलग भाषा होती है। जैसे जड़ चेतन कहते हैं हम, शाश्वत जीवन कहते हैं हम, प्राणी और पदार्थ कहते हैं हम, है ना, मोटी माया झीनी माया कहते हैं हम। कई ऐसे शब्द हैं जो हम व्यवहार में सुनते नहीं, तो हमको ये हो जाता है कहते तो हैं सुनते तो हैं। जैसे मैंने उस दिन पूछा था ना, क्या पूछा था आप लोगों से, घट घट में और कण कण में क्या अंतर है, तो आप लोग नहीं बता पाए थे, कोई नहीं बता पाए थे। तो सुन रोज रहे हैं हम, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं। तो उसने पूछा कि प्राणी और पदार्थ क्या है, तो मैंने कहा प्राणियों में सभी देहधारी आ जाते हैं, मनुष्य से लेकर कृमि कीट तक, और पदार्थों में सारी जड़ वस्तुएं आ जाती हैं। जितनी भी जड़ वस्तुएं हैं ये पदार्थों में आ जाती हैं। इनको दो शब्दों से इनकी व्याख्या की गई है कि भाई प्राणी और पदार्थों का मोह त्यागो, लोभ त्यागो, आसक्ति त्यागो, तो इसमें सब आ जाता है पूरा। तो यहाँ पर ये मैं कह रही हूँ कि मैं जो कहते हैं मैं के दो रूप हैं। एक रूप क्या है, भौतिक, जिस शरीर को लेकर के हम कहते हैं, और एक रूप दूसरा रूप, ये तो भौतिक हो, दूसरा हो गया आध्यात्मिक, मतलब आत्मा को, आत्मा से संबंधित। तो प्राणी पदार्थ तो मिलते हैं और छूटते हैं, लेकिन मैं अपने आप से कभी छूटता नहीं हूँ। जागृत अवस्था में भी मैं हूँ, स्वप्न अवस्था में भी मैं हूँ, सुसुप्ति अवस्था में भी, सभी समय में रहता हूँ। घर में मैं हूँ तो अपने साथ हूँ, वन में चला जाऊं तो अपने साथ हूँ, चंद्रलोक में चला जाऊं तो अपने साथ हूँ। मैं से मैं कभी अलग नहीं हो सकता, और वही मेरा स्वरूप है। और उसके अलावा कोई भी ईश्वर, कोई भी ब्रह्म, कोई भी परमात्मा मिलेगा भी, मान लीजिए बाहर से, तो थोड़े समय के लिए मिलेगा और मिलकर के वो छूट जाता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है कि भाई पहले जान स्वरूप को पांचे बंधन चीन, दोनों की परिचय भई तब ही मोक्ष लखिलीन। पहले अपने स्वरूप को जानो, और स्वरूप को जानने के बाद यदि बंधनों को जान लिया तुमने कि अरे मैं तो इतना शुद्ध बुद्ध और अमर आत्मा हूँ, मेरे में कोई विकार नहीं है, लेकिन ये जड़ विकारी संसार या ये शरीर में मैं आसक्त होकर के दुख भोग रहा हूँ, बारंबार जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ा हूँ, इन प्राणी पदार्थों के लोभ और मोह में पड़ करके अपने आप को मैं भूल गया हूँ। इस प्रकार का भाव आ जाए तो फिर हमें ईश्वर ब्रह्म परमात्मा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वो ईश्वर और ब्रह्म परमात्मा अपने ही अंदर मौजूद है। यही सदगुरु कबीर साहब हम सबको समझाते समझाते उन्होंने 120 वर्ष बिता दिए, और लोगों को समझ में आया भी। लेकिन कितने लोग हैं जिनको आज भी समझ में नहीं आता, क्योंकि ये गुरु लोग बाहर बता रहे हैं। तो इसलिए साहब कह रहे हैं कि हरि ठग ठगत ठगौरी लाई, हरि के वियोग कैसे जियहु रे भाई। अब हरि से आपका वियोग हो गया है तो आप सुख से नहीं जी सकते। आपका कोई प्रेमी है और वो आपसे बिछुड़ जाए तो आपको चैन मिलेगा? नहीं मिलेगा। आपको तो हमेशा उसकी याद आती रहेगी, और वो आपका प्रेमी मिलेगा तब भी मिलकर भी आपकी प्यास बुझेगी नहीं, क्योंकि बाहर की जितनी भी वस्तुएं हैं उनको मिलकर के भी हमें तृप्ति नहीं मिलती है। यदि मिलती तो आज तक देखकर, सुनकर, सूंघकर, चखकर, भोगकर हमको संतोष मिल गया होता, हमको तृप्ति मिल गई होती। तो इसलिए साहब कह रहे भाई हरि ठग ठगत ठगौरी लाई, हरि के वियोग कैसे जियो रे भाई। तुम सुख से कैसे जियोगे? यदि तुम्हारा हरि तुमसे अलग है तो तुमको उससे बिछुड़कर शांति नहीं मिल सकती है, संतोष नहीं मिल सकता है, आनंद नहीं आ सकता है। इसलिए तुम भले कहते हो कि वो मेरा पिया है, या वो मैं आशिक हूँ और वो मेरी मासूक है, ऐसा कहते जरूर है संसार के लोग, लेकिन ये बात गलत है। साहब कह रहे हैं को पुरुष कौन का की नारी, अकत कथा या में दृष्टि। ये अकत कथा है, इसको कथने में नहीं आ रही है। कभी तुम ईश्वर को अपनी पत्नी या उसकी पत्नी स्वयं बन जाते हो, कभी ये संसार के प्राणी पदार्थों को किसी की स्त्री या किसी का ये पुरुष या मेरी संतान या मेरी पत्नी या मेरे पति, न स्थूल रूप से आपको ये भौतिक संबंधों में
पूर्णता मिल रही है, संतोष मिल रहा है, और न परोक्ष के कल्पित ईश्वर ब्रह्म परमात्मा से तुमको संतोष मिलने वाला। दो विषय हैं, प्रत्यक्ष और परोक्ष। जब तक तुम तीसरे विषय अपरोक्ष अपनी आत्मा में नहीं आओगे, नहीं पहचानोगे, तब तक तुम्हें संतोष मिलने वाला नहीं है। तो भाई प्रत्यक्ष और परोक्ष, परोक्ष तो हमारी कल्पना का विषय है, प्रत्यक्ष ये संसार है, दोनों अधूरे हैं, दोनों से हमको पूर्णता मिलने वाली नहीं है। ये विषय हमको बहुत अच्छे से समझना चाहिए और समझ करके इसकी चर्चा करनी चाहिए। अपने बच्चों से, अपने परिवार के लोगों से बड़े प्रेम से बैठ करके इस कथा को सुनाना चाहिए। इस वास्तविकता का बोध करना और कराना चाहिए। इससे क्या होगा कि हमारी भ्रम मान्यताएं, हमारा ज्ञान, हमारा जो अतृप्ति, असंतोष है वो दूर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जब हम ये समझ जाएंगे कि इस शरीर से लेकर संसार में कहीं भी पूर्णता हमको नहीं मिल सकती है। देह निर्वाह के लिए प्रारब्ध वसात ये शरीर मिल गया है, पूर्व की वासनाएं थी, आज उस वासना के अनुसार प्रारब्ध रूप शरीर यात्रा चल रही है। तो इस यात्रा के लिए कुछ प्राणी और पदार्थों का हमको उपयोग करना पड़ता है, ये हमारी मजबूरी है। लेकिन फिर इसी में भोगते भोगते यदि वासना बना करके चले जाएंगे तो हमारा कल्याण नहीं होगा। फिर हमें इसी चक्कर में हम पड़े रहेंगे, 84 के चक्कर में, पता नहीं कैसे कैसे कर्म करके किस किस खानियों में चले जाएंगे। इसलिए हमको इस प्रत्यक्ष के संसार में आकर्षित नहीं होना है, और परोक्ष का हमसे अलग ईश्वर ब्रह्म परमात्मा जो बताया जा रहा है कि वो मिलेगा, उसको भी हमें त्यागना है, क्योंकि ये हमारी मन की कल्पना है। गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई। गोस्वामी जी भी कह रहे हैं हमारी इंद्रियां और हमारा मन जहाँ तक विचरण कर रहे हैं ये माया है। इसलिए इस माया से हमको परे जाना है। कहाँ जाना है? अपने आप में लौट करके आना है ना। अप्रोक्ष में अपनी आत्मा में लौट करके आना, ये विचार करना है कि जिसकी सत्ता से इंद्रियां देख सुन रही हैं, सूंघ रही हैं, चख रही हैं, जिसकी सत्ता से मनन कर रहा है, मन विचार कर रहा है, वो कौन है? यदि वो निकल जाए तो न मन रह जाएगा, न इंद्रियां काम करेंगी। करते हैं काम, जीव निकल जाता है, आत्मा निकल जाती है। जीव कहो, आत्मा कहो, रूह कहो, सोल कहो, जो भी कहो, गॉड कहो, जो निकल जाता है हमारे अंदर का ये तत्व, जो ये परम तत्व है, उससे बड़ा कोई तत्व संसार में नहीं है। तो फिर हम कुछ भी देख सुन सूंघ न चख नहीं पाते हैं, कुछ विचार नहीं कर पाते हैं। इसलिए कह रहा साहब, को पुरुष, कौन का की नारी। तुम्हारा ना कोई पुरुष है, न तुम्हारी कोई नारी है। दोनों के लिए कहा जा रहा है, स्त्री और पुरुष के लिए। न तुम किसी की नारी हो, न तुम्हारा कोई पुरुष है, चाहे वो कल्पित का हो, चाहे ये प्रत्यक्ष का हो, है ना। दोनों समझ में आ गया। कल्पित का ने ईश्वर ब्रह्म परमात्मा, और प्रत्यक्ष का ये प्राणी जिसको तुम अपने आप को स्त्री मान लेते हो या पुरुष मान लेते हो। कौन का को पुरुष और कौन का की नारी, अकत कथायम दृष्टि पसारी। जहाँ तक तुम विचार कर सकते हो विचार कर लो, लेकिन वास्तविकता यही है कि कोई किसी का नहीं है। तुम अकेले आए हो और अकेले जाना है, अकेले ही हो। तुमने मन से अकेलापन को स्वीकार नहीं किया है, असंगत को नहीं, तुम संग में पड़ गए। तुम्हारे जीवन में संग दोष आ गया, इसके कारण से तुम्हारे जीवन में द्वंद्व मचा हुआ, दुखी हो तुम। कभी सुखी हो जाते हो तो कभी दुखी हो जाते हो, लेकिन दुख सुख से एक परे परम पद, सो पद है सुखदाई, भजो मन राम चरण सुखदाई। कुछ ऐसे है वो भजन। तो कबीर साहब जी ने भी कहा है कि भाई सुख दुख से एक परे परम पद है, जहाँ न सुख है न दुख है। उस परम पद की प्राप्ति अपने आप में होने वाली है, कहीं बाहर से वो मिलने वाली नहीं है। कितना सरल सहज है अध्यात्म। आत्मा का विषय कितना अपने ही पास में है, तुम स्वयं आत्मा ही हो। अध्यात्म का विषय कठिन नहीं है, जटिल नहीं है, इसको बना दिया गया है। कैसे कठिन नहीं है? जैसे आपको हवा सबसे आवश्यक है, वायु ऑक्सीजन वो फ्री मिल रहा, बिल्कुल फ्री। पानी थोड़ा महंगा मिलता है, कहीं खरीदना पड़ता है ट्रेन वगैरह में, है ना। अनाज थोड़ा उससे महंगा है, कपड़े थोड़े उससे और महंगे हैं, और ये सोना चांदी, ये लोहा, ये हीरा मोती,
जिसकी ज्यादा उपयोगिता है वो सस्ता है, और जिसकी हीरा ना हो आपको कितना महंगा है, आप कभी ना लें तब भी आपका जीवन चल जाएगा। लेकिन जैसे आप हीरा ना लें चल जाएगा, सोना ना लें तो थोड़ा लेना पड़ता है। लोग कितने लोग सोना पहनते हैं, चांदी ले लेते हैं उससे और सस्ता। बहुत सारे लोग चांदी नहीं लेते, सोना चांदी हीरा मोती नहीं लेते, लेकिन लोहा मकान बनाने के लिए, हंसिया खुरपी चाकू के लिए लोहे की जरूरत है तो वो और सस्ता है। जिसकी जरूरत और सस्ता, कपड़े सस्ते, अनाज सस्ता, पानी सस्ता और वायु बिल्कुल सस्ती। मतलब उसकी कोई शुल्क ही नहीं लग रहा। ऑक्सीजन जब कम होने लगता है तब आदमी ऑक्सीजन चढ़वाता नहीं। जिस पृथ्वी पे हम चल रहे हैं प्रकाश है बिल्कुल फ्री। पृथ्वी चाहे जहाँ चले जाओ बिल्कुल फ्री मिलती है चलने के लिए, कोई टैक्स लगता है अभी तक तो नहीं लग रहा। विदेशों में जाओगे तब उसका वो अलग होता है। तो आत्मा कितनी फ्री है, आत्मा तो और फ्री है। आत्मा जो बिल्कुल इसके जिसके बिना तुम रह नहीं सकते, जो तुम्हारा अस्तित्व है, वो तो तुम जहाँ बैठे हो तुम्हारे साथ ही है, वो तुम ही हो। लेकिन ये बात हमको, हमारा लक्ष्य हमसे बाहर बता बता करके दौड़ाया जा रहा है हमको। आदमी दौड़ ही तो रहा है, नहीं दौड़ रहा है, भोगों के लिए दौड़ रहा है। भोगों से कितने बच्चे ऐसे आज भी हैं, बच्चियां हैं, बच्चे हैं जो भोगों को त्याग देते हैं। उनको लगता है लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, बड़ी चाय नहीं पीते हैं, बड़ी पवित्रता से रहते हैं, मोबाइल का उपयोग करते हैं, दुरुपयोग नहीं करते। कोई भी अश्लील गाना, कोई भी पिक्चर, कोई भी धारावाहिक, कुछ भी रील से आए टिकटॉक वगैरह कुछ भी नहीं चलाते हैं, है ना, शॉर्ट वीडियो। अब वो लड़का कह रहा था कि शॉर्ट वीडियो हम नहीं चलाते हैं साहब जी, शॉर्ट वीडियो में अपने समय को बर्बाद नहीं करते, हम तो इसमें हमारे गुरुदेव जी के प्रवचन सुनते हैं। अभी 22 साल का लड़का है, बताइए। तो कितना बढ़िया आदमी जो समझ जाता है, इस प्रकार से अपने जीवन को सुंदर बना लेता है, उनके जीवन में किसी प्रकार का फिर कोई बेकार नहीं रह जाता है। तो जितने भी लोग हैं वो ये समझ जाएं कि अपनी ही आत्मा परमात्मा है और इसको ही प्राप्त करना है, अर्थात विकारों को त्याग कर अपने आप में स्थित होना है, तो भटकता नहीं। लेकिन ये भटका देते हैं लोग कि तुम ये नहीं खाते हो, ये नहीं खाना, ये नहीं पीना, यहाँ इस तीर्थ में जाना, इधर पर इस प्रकार से साधना करना। ईश्वर है, ब्रह्म है, परमात्मा है, वो बाहर है। बाहर ना बताओ भाई, बाहर बताकर बच्चों को भटकाया ना करो, क्योंकि बाहर से कोई मिलता नहीं है, कुछ भी नहीं मिलता है। तो इसमें जितना भी आदमी सात्विक भाव से रहता है, मैं ये बता दूं, क्लियर कर दूं कि जितना भी अंदर अपने सात्विकता आती जाती है, सद्गुण आते जाते हैं, दया, क्षमा, करुणा, प्रेम आता जाता है, पवित्रता आती जाती है, बाहर की पवित्रता, भीतर की पवित्रता बढ़ती जाती है, उतना ही परमात्मा की अनुभूति होती जाती है। अब कितने लोग उसको बाहर अनुभूत करते हैं और कितने लोग अपने आप में। लेकिन अपने आप के अलावा बाहर भी जो कर रहे हैं वो अपने आप के कारण से हो रही है। यदि अपना आपा निकल जाए, अपना आपा ना हो, तो बाहर का परमात्मा की अनुभूति नहीं हो सकती। इसलिए बड़ा कौन, बाहर वाला कि भीतर वाला? भीतर वाला बड़ा, क्योंकि भीतर वाले के कारण से ही हम बाहर वाले को जानते हैं। ये बात पहले जान लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। हमारे मन में बाहर का परमात्मा की जो कल्पना है उसकी अनुभूति होती है, अच्छा लगता है, मन प्रसन्न होता है। क्यों? कोई भी व्यक्ति सदाचार को ना अपनाए तो बाहर का हो चाहे भीतर का हो, दोनों परमात्मा मिलने वाले नहीं हैं। परमात्मा कब मिलते हैं? जब मन पवित्र हो जाता है, आचरण पवित्र हो जाता है, रहनी पवित्र हो जाती है, तब हमें परमात्मा के दर्शन होते हैं। चाहे कितने लोग कल्पना से बाहर के परमात्मा का दर्शन कर लेते हैं और कितने लोग अपने आप में संतुष्ट हो जाते हैं। तो कबीर साहिब जी कह रहे हैं, को का को पुरुष, कौन का की नारी, अकत कथायम दृष्टि पसारी। को का को पुत्र, कौन का को बाप, कोरे मरे को सहे संताप। जब मेरा कोई है ही नहीं, मेरा कुछ है ही नहीं, ना मैं पत्नी हूँ, ना पति है, ना माता पिता हैं, है ना, ये मन रूपी यमराज ने हमें छल पूर्वक हमारी ऐसी दृष्टि बनाई, ऐसी दृष्टि फैला दी कि हम ये मानने लगे कि ये मेरा पुत्र है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है, ये ईश्वर है, ये ब्रह्म है। इस प्रकार से हमने मान लिया। लेकिन साहिब कह रहे हैं, कौन किसका पुत्र है, कौन किसका पिता है? ये ईश्वर हमारा पिता है, अंशी है, हम उसके अंश हैं, जीव हैं, तुच्छ हैं, ये है, वो है। इस प्रकार का भाव बनाकर कौन दुख सहे? अब तो मैंने ये सारा पुत्र पिता का, पति पत्नी का भाव
संसार का भी त्याग दिया और बाहर से ईश्वर ब्रह्म परमात्मा हमारे पति हैं, हम उसका अंश हैं, वो अंशी हैं, वो परमात्मा हैं, हम तो वो सूत्रधार हैं, हम कठपुतली हैं, आदि जितने भी विचार हम सुनते रहते हैं, जो कुछ हम मानते रहते हैं, ये भाव क्या है, हमने इसका त्याग कर दिया। ना हमको मरना है, ना किसी परमात्मा से मिलना है, क्योंकि हम तो अजर हम अमर हम अखंडम अनुपम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम। मैं कभी किसी भी शस्त्र से कटता या मरता, नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका ना चैनम क्लेदन्तापो ना शोषति मारुता। हमें कोई नहीं मार सकता, कोई नहीं काट सकता, कोई नहीं सुखा सकता, कोई नहीं डुबा सकता, कोई नहीं उड़ा सकता, ऐसा हमारा स्वरूप है। इसलिए अब हमें किसी का डर नहीं है। शरीर छूटेगा, वो तो छूटना है, पक्का है। अब हमारा यहाँ जब जाने से पहले हमने यहाँ की यारी दोस्ती सब तोड़ दी है ना, कि अब तो हमको जाना है यहाँ से, हम तो मेहमानी करने आए थे। जो व्यक्ति ये समझ जाता है कि यहाँ मेरा कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसके मन में क्या भाव बनता है, हम तो मेहमानी में आए थे। और मेहमानी में आदमी का मन लगता नहीं, चाहे जितनी सेवा हो जाए। जाको जाना उत घरा सो क्यों जोड़े मित्र, जैसे पर घर पाँव ना रहे उठाए चित्त। पराए घर में चाहे जितनी सुविधा मिले, लेकिन मेहमान का चित्त उठा हुआ होता है। बस 1 दिन और 2 दिन और 4 दिन और, बस हमको इतने दिन के बाद जाना, भैया अपने घर जाना। तो ऐसे ही जो समझ जाता है कि हमें तो अपने आप में हम स्थित हो गए, अब ये संसार तो छूटेगा, जाना चाहो या ना चाहो, नहीं छूटेगा। तो इस प्रकार से छूटने वाली वस्तु को जब हम पहले ही छोड़ देते हैं तो हमको शोक मोह नहीं होता है। और ये शोक मोह ही हमको परेशान कर रहा है। ठगी ठगी मूल सबन का लीना और राम ठगौरी काहू ना चीना। इस प्रकार की अवधारणा ने आदमी के विवेक बुद्धि को नष्ट कर दिया। ठगा गया आदमी। किस प्रकार की भावना कि कोई मेरा पुत्र है, कोई मेरी पत्नी है, मैं किसी का अंश हूँ, अंशी हूँ। ये सारी चीजें आप लोग विस्तार से समझिएगा। मैं तो थोड़ा ऐसे ही बोल देती हूँ, लेकिन आप लोगों को समझना है, विस्तार से समझना है, विचार करना है। क्योंकि बीज छोटा होता है और जब इस बीज को बोया जाता है, उसमें खाद पानी डाला जाता है तो विशाल हो जाता है, वृक्ष बहुत विशाल। तो मैं बीज दे रही हूँ आप लोगों को। इसको डिबिया में बंद करके नहीं रखना है, इसको जमीन में डालना है, इसकी खरपतवार निकालना है, मतलब खेती करना है ना। एक ससुर जी ने 3 बहुएं थीं, तीनों को 4-4 दाने दिए अनाज के। वो कहा हम तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं और हम आएंगे तो ये अनाज के दाने हमको वैसे ही के वैसे मिलने चाहिए। तो एक बहू बड़ी समझदार थी, उसने क्या किया, जहाँ पूजा करते थे ना वहाँ रख दिए कि इसको सुरक्षित रखना है, संभाल के रखना है, रोज देखते रहना है। और एक ने क्या किया कि बिल्कुल पोटली के अंदर पोटली, पोटली के अंदर पोटली और तिजोरी में रख दी, सुरक्षित रखना है भाई, ससुर जी कह के गए। और एक ने क्या किया, बाड़ी में पीछे उन दानों को बढ़िया से जमीन को उर्वरक बना के डाल दिया। अब ससुर जी आए तीर्थ यात्रा से, कहे भाई हमने जो दाने दिए थे वो क्या भी ला रहे हैं। एक ने कहते हैं खा लिए, एक ने तिजोरी में रख लिए और एक ने बो दिए, क्योंकि वो कह रही थी कि भाई तो सठे आ गए हैं, 3 साल बाद आएंगे तो कहाँ ये दाने ऐसे ही कैसे मिलेंगे। तो उसने खा लिए और दूसरे ने तिजोरी में रख दिए कि सुरक्षित रख दो, और दूसरे ने सुरक्षित रख दिए कि तिजोरी में रख दूं, सड़ गए हो। और तीसरे ने जो बो दिए थे उसने कहा पिताजी 4 नहीं 1000 दाने आपको मैं देती हूँ। आपने जो दिए थे उसको मैंने बो दिए थे, तो वे 4 दाने से 1000 दाने बन गए। एक ही दाना में कितने फल लगते हैं, और 3 साल में आए तो 1000 से तो कई हजार हो गए होंगे वो। तो इसी प्रकार से इस ज्ञान को आपको विकसित करना है ना। तो साहिब जी ये कह रहे हैं कि ठगी ठगी मूल सबन का लीना और राम ठगौरी काहू न चीना। ये राम की ठगौरी अर्थात ईश्वरवाद के नाम पर बहुत बड़ा छलावा चल रहा है, जीवों को छला जा रहा है। ये गुरु लोग दूर बता बता करके लोगों को छल रहे हैं। दूर नहीं है हमारा परमात्मा,
माता पिता अपनी संतान से कभी दूर होना चाहते हैं? होते हैं माता पिता कभी अपनी संतान को अपने से अलग करते हैं? नहीं करते हैं। यदि तुम कहते हो कि सृष्टि भगवान ने रची है तो रचने के बाद वो भगवान तुमसे दूर नहीं जाता है। इतना तो उदाहरण समझ में आना चाहिए। उसने रचने के बाद तुम्हारे ही अंदर में वो बैठ गया, तुम्हें बनाया और तुम्हारे ही अंदर वो बैठ गया, तो तुमसे अलग है। किसी भी प्रकार से परमात्मा तुमसे अलग नहीं है। साहिब जी कह रहे हैं, कहीं कबीर ठग सो मन माना और गई ठगोरी जब ठग पहचाना। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि सबका मन इस छलावा को मान लिया है कि ईश्वर जीव से अलग है, क्योंकि यही बताया गया बचपन से हमको, यही तो बताया गया कि हमारा ईश्वर, हमारा ब्रह्म, हमारा परमात्मा हमसे अलग है। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि विवेकवान इस छलावा को पहचान लेते हैं तो उनके सामने से इस प्रकार का जो पाखंड है वो गायब हो जाता है। आप समझ जाओगे कि अरे हमसे बाहर थोड़ी कोई परमात्मा है, हमसे बाहर थोड़ी कोई ईश्वर ब्रह्म है। तो आपका जो अज्ञान है, जिस अज्ञान के कारण तुम छले जा रहे थे, वो समाप्त होगा कि नहीं होगा? तो सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं कि भाई अपने इस ईश्वरवाद में पढ़ करके अपनी आत्मा का तिरस्कार ना करो। जो तुम्हें मिला हुआ है उसको आपने उसका बहिष्कार कर दिया। अपने स्वरूप का बोध, अपने स्वरूप का भाव कभी हमको आता नहीं है। इसलिए सदगुरु कबीर साहिब जी की बातों को जो मानता है उसका जीवन में कल्याण होता है। सदगुरु कबीर साहिब जी आगे कहते हैं, हरि ठग ठगत सकल जग डोले, गौन करत मोसे मुखहु न बोले, बालापन के मीत हमारे, हमहि तजी कहाँ चलहु सकारे, तुम्हि पुरुष में नारी तुम्हारी, तुमरी चाल पानहु ते भारी, माटी को देह पवन को शरीरा, हरि ठग ठग सो डरे कबीरा। सदगुरु कबीर साहिब जी अगले पद में ये कह रहे हैं, हरि ठग ठगत सकल जग डोले और गौन करत मुझसे मुखहु न बोले। आध्यात्मिक वंचना करने वाले जो गुरु हैं, जो कहते हैं कि हम अध्यात्म की कथा सुना रहे हैं, आत्मा की कथा सुना रहे हैं, ईश्वर की कथा सुना रहे हैं, ब्रह्म परमात्मा की कथा सुना रहे हैं, ये वंचक गुरु लोग संसार में कथा सुना रहे हैं, घूम रहे हैं और घूम घूम करके यह बता रहे हैं कि तुम्हारा लक्ष्य, तुम्हारा ब्रह्म, तुम्हारा परमात्मा तुमसे अलग है। वे घूम घूम कर मुझ जैसे विचारकों से दूरी बना करके चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? साहब कह रहे हैं, गौन करत मुझसे मुखहु न बोले। मुझ जैसे लोग ये कहते हैं कि तुम्हारा ईश्वर, तुम्हारा ब्रह्म, तुम्हारा परमात्मा, तुम्हारी सुख शांति, तुम्हारी मुक्ति, तुम्हारा कल्याण तुमसे अलग नहीं है। यही बुद्ध ने कहा, महावीर ने कहा, यही याज्ञवल्क्य जी ने कहा, यही कपिल ने कहा, कर्णाद ने कहा। ये कबीर साहिब नहीं कह रहे, सभी लोग कह रहे हैं। एक गोस्वामी जी जिन्होंने रामायण लिखी, जिन्होंने अपने ईश्वर ब्रह्म परमात्मा को अपने से बाहर माना, वो भी कहते हैं, घट में है सूझे नहीं लानत ऐसी जिंद, तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिंद, है ना? वो भी ये कह रहे हैं, कात सकल घट राममय तो खोजत के काज, तुलसी कहिए कुमत सुनी और आवत अति लाज। उनको भी ये कहना पड़ा। तो कबीर साहिब जी कह रहे हैं, मुझ जैसे लोग ये बताते हैं तो उनसे क्या करते हैं, गौन करत मुँह से मुखहु ना बोले। ऐसे लोगों से मौन हो जाते, मुख से नहीं बोलते हैं। इन लोगों से बड़ा उनको रहता है ईर्षा भाव, द्वेष भाव, कहीं ऐसा ना हो ये अपना ज्ञान बता करके हमारे जितने भी ये चेला हैं जो पूजा पाठ में लगे हुए हैं, हमसे कथा वथा सुन लेते हैं, हमारी पूजा मिल जाती है, हमारा पेट धंधा चल रहा है, कहीं ये समझदार ना हो जाएं, अपने आप को इस प्रकार से मान लें कि हम ही ईश्वर ब्रह्म परमात्मा है और सद्गुण सदाचार को अपना लें, समाज में बढ़िया से रहने लगें,
तो इनको जो हम ग्रह लगा देते हैं, है ना, तुम्हारे ग्रह टेढ़े हैं, आज पंचक है, आज सूतक है, दान दो, अमावस पूर्णिमा को हम जो मांगने जाते हैं, जो दुर्गा के नाम पर, गणेश के नाम पर चंदा लेते हैं, पूजा करवाते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, फिर विसर्जन का यज्ञ करवाते हैं, तो फिर हमारा धंधा तो बंद ही हो जाएगा। तो ऐसे लोगों से, ऐसे वंचक गुरु लोग बहुत डरते हैं, कहीं ऐसा ना हो धंधा चौपट कर दे महात्मा जी। ये जनता को ये समझा देंगे तो हमारा धंधा ठप। ये बिजनेस व्यापार बहुत बड़ा बिजनेस व्यापार चल रहा है, धर्म के नाम पर, अध्यात्म के नाम पर, ईश्वर ब्रह्म परमात्मा के नाम पर ये मंदिर बन रहे हैं, ये जगह जगह पूजा हो रही है, ये चढ़ावा हो रहा है, ये सब क्या है, भगवान के नाम पर व्यापार हो रहा है। ये लोगों को बुरा जरूर लगता है, नहीं हो रहा है व्यापार। भाई सदाचार की सबको जरूरत है। रामायण में जो लिखा है राम की कथा में, उस प्रकार से वक्ता को भी करना चाहिए और श्रोता को भी। जेहि विधि रहे राम ताहि विधि रहिए। तो राम ने जो किया है तुम भी करो। अरे वो तो भगवान है, वो तो परमात्मा है, उनके जैसे हम कहाँ कर सकते हैं, एक बात। दूसरी बात, भगवान तो यहाँ लीला करने आए थे, उनके जैसे हम नहीं कर सकते। तो कथा क्यों सुनते हो और कथा बाँचते क्यों, जब तुम उनके जैसे कर नहीं सकते। और भगवान ने तो लीला की है, रियल में थोड़ी किया है। तो फिर तुम वो कथा सुन के तुम्हें मिलेगा क्या, सोचा है, कभी विचार किया? ये सब विचार करने के लिए पब्लिक के पास समय नहीं है। कहाँ है समय? बस कथा सुन लो, कथा सुनने से व्यथा मिट जाएगी। शक्कर शक्कर कहने से मुख मीठा हो जाएगा, आग आग कहने से पैर गर्म हो जाएंगे, भोजन भोजन कहने से भूख मिट जाएगी। यदि मिट जाती है तो फिर नाम लो भगवान का, राम राम कहने से मुक्ति मिल जाएगी। कह दिया कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमर सुमर नर उतरे पारा। नाम लेने से कोई काम हो जाएगा? लेकिन हो जाता है। अब आपका तो करने में लगे हैं आप। नाम ले लो, सोयाबीन सोयाबीन सोयाबीन, धान 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 धान, चना चना चना। जितने लोग जो व्यापारी हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जितने भी इंजीनियर हैं, जो बनाना चाहते हैं उसका नाम ले लें, बन के तैयार हो जाएंगी। ट्रेन है, हवाई जहाज, मिसाइल है ना। नाम ले लो। नाम लेने से कुछ होगा? नाम लेने से कुछ भी नहीं होगा। जो स्वयं भटके हैं, जनता को भटकाने वाले ऐसे गुरु विचारकों को अकल नहीं, और जो सुनने जा रहे हैं उनको भी बिल्कुल अकल नहीं है। तो साहब कहते हैं ऐसे लोग बहुत डरते हैं कहीं अहंकार गायब ना हो जाए। लोग तो अहंकार, अब अहंकार चाहे जितना बड़ा हो, हजारों नहीं लाखों वर्षों से यदि गुफा बनी है और उसमें जब से बनी तब से अंधकार है, लेकिन कोई जाए, एक टार्च जलाए, एक दीपक जलाए, है ना, प्रकाश करे, तो वहाँ अंधकार को गायब होने में देर नहीं लगेगा। इसलिए गुरु लोग बहुत डरते हैं। हाथी की पूजा कर रहे हैं, न बुलाना उन्हें, बेका माना तो बेका जाना, तो उन्हें बुलाने की जरूरत है। जब जाने नहीं माने नहीं काय बुला रहे उन्हें, उन्हें जाओ बुला कर न लाने। बिना डर लगा था कहीं ऐसा ना हो कि आ जाए हमारे साहेब लोग और बता दें कुछ, तो हमारा तो अंधकार गायब ही हो जाएगा। हमें पूजा अच्छी लग रही भाई, पूजा करन दो। पूजा करने से हमारे देवता सुनते हैं, प्रसन्न होते। एक जगह की बात नहीं, हर कहीं की बात है। किसी को मैं लक्ष्य बना के नहीं कह रही, ये संसार का विषय है। अब लोगों को बुरा जरूर लगता है, थोड़ा सा पाखंड के बारे में खंडन करो तो लोगों को बहुत बुरा लग जाता है। अरे दीदी हम तुमको मानते हैं, अरे साहब हम तुमको मानते हैं, तुम खंडन करती हो, हमें पाखंडी कहती हो। भाई तुम्हें खंडन नहीं कर रहा है, ना तुम्हें पाखंडी कह रहा है। जो तुम्हारे अंदर अज्ञान था, जो पाखंड था, उसको हम दूर कर रहे हैं। जिस व्यक्ति को फोड़ा होता है उसका ऑपरेशन जब डॉक्टर करता है तो डॉक्टर उसको यमराज जैसे दिखता है। उसकी जब दोनों अंगूठे से कील निकालता है दबा करके या चीरा लगा करके, तो कितनी बार तो डॉक्टर को मार देता है मरीज। लेकिन जब कील निकल जाती है, रोग ठीक हो जाता है। ऑपरेशन करता है डॉक्टर, तो ऑपरेशन वो दुश्मन थोड़ी है, तुम्हारे रोग का इलाज कर रहा है। लेकिन तुमको क्या लग गया कि ये हमारा दुश्मन है, तुम्हारा हित चाहते हैं। उनको क्या चाहिए? तुम्हारा दुख दूर कर रहे हैं। कबीर साहब ने कहा, मैं रोऊं या जगत को, मोको रोवे न कोई, और मोको रोवे सो जना जो शब्द विवेकी होए। तुम्हें शब्दों की परख नहीं। हम ये कह रहे हैं कि इस प्रकार का पाखंड लोगों को छलता है, दुख देता है, और उस व्यक्ति को भी दे रहा था जिसके जीवन में ये छल था। आज वो निकल गया उससे, तो इस प्रकार के पाखंड में दूसरा व्यक्ति ना फंसे, इसलिए मैं यहाँ से बोलती हूँ। उनको बुरा लगता है कि तुम हमारे
निंदा करते हो, हमें पाखंडी कहते हो। भाई आपको पाखंडी नहीं कह रही हूँ, आपके पाखंड का बहिष्कार कर रही हूँ, तिरस्कार कर रही हूँ और लोगों को जागरूक कर रही हूँ कि इस प्रकार के पाखंड में पड़ने से तुम्हारा लाभ नहीं है। सदगुरु कबीर साहब जी कह रहे हैं, बालापन के मीत हमारे हम ही तजी कहाँ चले हूँ सकारे। स्वरूप बोध से वंचित होकर ही जीव कहता है कि हे भगवान, हे भगवान, गर्भवास में तुम्ही ने हमारी रक्षा की थी, है ना। हम छोटे थे तो भगवान ही हमारी रक्षा करता था। गर्भवास में कौन करता है जीव की रक्षा? भगवान बना देता है, भगवान कर देता है। लेकिन साहब कहते हैं आप ही करता भय कुलाला और बहुविधि बासन गढ़े कुम्हारा। विधि ने सबे कीन एक ठाऊं अनेक जतन के बने कनाऊ। जठर अग्निमा दीन प्रजारी तामह आप भय प्रतिपाली। हमारे कर्म, हमारा जैसा कर्म होता है उसी कर्मों के अनुसार हमारा शरीर माँ के गर्भ में पकता है और बड़ा होता है। यदि हमारे कर्म अच्छे नहीं तो विकलांग हो जाते हैं, यदि हमारे कर्म अच्छे नहीं तो लंगड़े लूले अंधे हो जाते हैं, अपाहिज हो जाते हैं। हमारे कर्म अच्छे नहीं हैं तो हम गरीब के घर में जन्म ले लेते हैं। हमारे कर्म अच्छे नहीं हैं तो हमारे कर्म अच्छे नहीं हैं तो क्या हो जाता है? कुत्ता और बिल्ली के, सुअर के यहाँ वही शरीर बन जाता है। कर्मों के ऊपर है। इसमें को न काहू सुख दुख कर दाता और निज कृत कर्म भोग सुनु भ्राता। गोस्वामी जी ने लिखा है, रामचंद्र जी ने कहा है कि कोई न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनु भ्राता। सब अपने अपने कर्मों की कमाई भोग रहे। स्वयं कर्म करो तात्मा स्वयं तत्फल मस्मुते, स्वयं भ्रमति संसारे स्वयं तस्मात् मुच्यते। कृष्ण जी कह रहे हैं गीता में, आदमी स्वयं कर्म करता है और स्वयं फल भोगता है। रामायण इन्होंने फिल्मी दुनिया वालों ने भी कहा, जैसी करनी वैसी भरनी। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया सामने आएगा, आगे आएगा। सुख दुख है क्या? फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी। बुरे कर्म का बुरा नतीजा, सुन भाई चाचा हाँ भतीजा, है ना। नेकी बदी दो रास्ते हैं, गौर से सुन लो। तुम्हें चलना है जिस मार्ग से अपना रास्ता चुन लो, मगर चलने से पहले सोच लो अंजाम क्या होगा। और बुरा कीजिए तो बुरा होगा और भला कीजिए तो भला होगा। इसलिए कर्म ही तुम्हारे सहायक हैं। आप ही करता भय कुलाला, बहुविधि बासन गढ़े कुम्हारा। जैसे कुम्हार चिलम बना देता है, सुराही बना देता है, दीपक बना देता है, कितने प्रकार के बर्तन बनाता है। सुनार कितने प्रकार के तुम्हारे गहने बनाता है, एक सोना से, एक मिट्टी से कुम्हार बर्तन बनाता है। इसी प्रकार से एक विधान है, विधि का विधान, इस सृष्टि का नियम है कि तुम जैसा करोगे वैसे तुम्हें योनि और खानी में शरीर मिल जाएगा। वहाँ नियम के अनुसार शरीर पकता और बढ़ता है। यदि 8 महीने में 7 महीने में बच्चा हो जाता है तो फिर 9 महीने तक क्यों नहीं रहा गर्भ में? जब भगवान वहाँ भी तो सबके तो भगवान ही पाल रहे थे, तो फिर भगवान ने उसको 9 महीने तक क्यों नहीं पकने दिया? क्यों तुमको 7 ही महीने में निकाल दिया और फिर अस्पताल की? बच्चा इतना सा बच्चा होता है पैदा, कितना कितना कोमल होता है, कितना मासूम होता है, कितना नाजुक होता है, पकड़ते भी नहीं बनता। और उस बच्चे को इंजेक्शन लगते हैं, उस बच्चे की दवाइयाँ शुरू हो जाती हैं, उस बच्चे को नली डाल देते हैं। बताओ, भगवान उसकी रक्षा करते। जब हमको दया आती भगवान को नहीं आएगी? लेकिन क्या करे बेचारा भगवान, स्वयं जगन्नाथ में लूले बैठे। मैंने कहा ना, पंडित जी को बड़ी दया आई, बड़ा दुख होता है महाराज जी, बड़ा रोना आता है। हमारे जगन्नाथ के भगवान के हाथ नहीं। गुरुदेव जी ने कहा क्या करें भैया, हम कुछ नहीं कर सकते, भगवान भी अपने कर्मों का फल भोग रहे। ये वास्तविकता है, मैं मजाक नहीं उड़ा रही हूँ। भगवान के मानने वाले लोगों ने खुद लिखा है और पुराणों में लिखा है, इसलिए मैं कह रही हूँ, मैं अपने मुंह से थोड़ी कह रही हूँ। पुराणों में लिखा है। और जगन्नाथ के भगवान को देख के आ जाओ आप, यदि लूले उनके हाथ हो तो फिर आपको जो सजा देनी हो मुझे दे देना, है ना। भगवान बैठे हैं वहां लूले। मैं गलत कह रही हूँ क्या?
जो बात सही है उसको तो आपको स्वीकारना पड़ेगा। तो साहब कह रहे हैं कि भाई बालापन के मीत हमारे, हम ही तजी कहाँ चले। उसे कहे, हे भगवान, गर्भवास में तुमने हमारी रक्षा की थी, आज तुम हमें दर्शन क्यों नहीं दे रहे। इस प्रकार से जो गर्भवास में था वो आज भी तेरे पास में है, लेकिन तू भूल गया उसको। तू अब कहाँ देखने लगा, चटक मटक में, राग रंग में दुनिया रीझे, चटक मटक में नारी, और भाव भक्ति में साधु रीझे, तीनों निपट अनाड़ी। तुम रीझ गए इनमें, देख कर मत रीझना बाहर की सफाई पर, वर्क सोने का मढ़ा है गोबर की मिठाई। तुमको गोबरे की मिठाई अच्छी लग रही, तुम संसार की माड़ी में भूल गए। ये माड़ी का श्रृंगार है, माड़ी का श्रृंगार। सदगुरु कबीर साहिब जी ने कहा, ये माड़ी का श्रृंगार है। जैसे कपड़ा पर माड़ी चढ़ी रहती, बड़ा चिकना चिकना लगता है, और धो दो तो खुरदरा हो जाता है। इसी प्रकार से वास्तविकता तुम्हें दिखाई नहीं दे रही है। संसार वैसा नहीं है जैसा तुम देख रहे थे। श्यामल के फूल के धोखे में सुग्गा ठगा गया। श्यामल का फूल बड़ा लाल लाल, फल भी बड़ा भारी होता है, एकदम हरा हरा लगता है कि खाएंगे तो पेट ही भर जाएगा, लेकिन जब चोंच मारे तो रुआ रुआ निकला। ज्यों सोना ललनी गहे कीट कुश्यारी मांझ, और ये है ज्यों सोना ललनी गहे कीट कुश्यारी मांझ, ऐसे गति संसार की भई दिवस से सांझ। कुछ इस प्रकार से है ये दोहा कि ऐसे जैसे सुग्गा पक्षी अपने आप को ठगा देता है, और कोसा का कीड़ा रेशम के उसमें घुस जाता है, बड़ा आनंद आता है, बड़ा नरम नरम मुलायम मुलायम, और जब उबाल देता है वो रेशम निकालने वाला तो कीड़ा उसी में मर जाता है। कितनी दुर्दशा होती है। इसी प्रकार से उगलत नीलत पीर घनेरी, भईगति सांप छछूंदर केरी, सब बिलबिला रहे हैं दुखों में। और संत गुरुजन आके बताते हैं, भाई दुखी ना होना, बाहर कुछ नहीं मिलेगा। बाहर से जब विषयों से जब हमारा मन मुड़ जाता है, तब हमें ईश्वर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति अपने आप में हो जाती है। अभी हमारे ऊपर मल विक्षेप आवरण चढ़ा हुआ है। ये 3 दोष के कारण से हमारी आत्मा उसमें, हमको उसका अनुभव नहीं हो रहा है। तो साहिब जी कह रहे हैं कि भाई बालापन के मीत हमारे, हम ही तजी कहाँ चले उसकारे। तुम ही पुरुष में नारी तुम्हारी, और तुम्हारी चाल पाहनौते भारी। साहेब क्या कह रहे हैं, तुम मेरे पति हो और मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। इस प्रकार से मैं मानते मानते बुढ़ा गया, लेकिन तुम टस के मस नहीं हो रहे हो। हे भगवान, दर्शन नहीं दे रहे हो, दर्शन दो। रोते हैं, तुम्हारी चाल तो पाहनौते भारी, तुम तो पथरा हो गए भगवान। ए भगवान, एक बार तो आओ निकल के। ए भगवान, अरे रे 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 भगवान, आ जाओ रे भगवान। कई प्रकार से बुला रहे लोग। ओम आरती जला के, ओम जला रहे आरती, गा रहे आरती, गंगा मैया की, नर्मदा मैया की, डुला डुला के। कितनी बड़ी आरती, महा आरतियां हो रही हैं, लेकिन कहूँ पाँव फिसल गया तो गंगा मैया दया नहीं करेंगे। तैरना नहीं आता, पाँव फिसल गया तो जय गंगे हो जाओगे, क्योंकि गंगा मैया उनमें क्रिया तो है लेकिन ज्ञान नहीं है। गंगा एक पवित्र नदी मानी जाती है। जल का, पृथ्वी का, अग्नि का, वायु का ये बहुत बड़ा महत्व है। ये शक्तियां हैं, लेकिन ये शक्ति होते हुए भी जड़ है। अभी तूफान आ जाए, अभी आंधी आ जाए, अभी बाढ़ आ जाए तो ये किसी को बचाएगी नहीं। तो भाई इनमें शक्ति है। सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं कि तुम ही पुरुष में नारी तुम्हारी। हे भगवान, जीवन भर बीत गया तुम्हारी आराधना करते करते, लेकिन तुम्हारी चाल पानहुते भारी। तुम्हारी चाल तो पाहन से भी। अब आगे बहुत अंतिम में सदगुरु कबीर साहब बड़ी मार्मिक बात कह रहे हैं। माटी को देह और पवन को शरीरा। देह और शरीर, इसको समझना है। माटी को देह, पवन को शरीरा, हरि ठग ठग सो डरे कबीरा। सदगुरु कबीर साहब कह रहे माटी को देह है, ये मिट्टी का शरीर है, जो स्थूल शरीर 4 तत्वों को लेकर बना है। ये स्थूल शरीर, ये स्थूल देह है, स्थूल काया है। और पवन को शरीर, ये सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर जो गमना गमन करता है। अभी आप सो रहे हैं, लेकिन सूक्ष्म शरीर कहाँ चला गया? ये भाई आज तो हमने बड़े विचित्र विचित्र सपने देखे। देखते हो कि नहीं?
ऐसो भैंसा द्वारो मार बेखलान है। अब तो मैं भैंसा द्वार रहा हूँ, कहीं हवाई जहाज मोड़ रहे थे हम तो। ऐसा और वैसा पता नहीं कैसा कैसा आप देखते हैं। अब तो खैर हमको तो सपने नहीं आते हैं, बहुत कम, और ये सपने नहीं आते। पहले हम हवाई जहाज मोड़ते थे और बहुत आकाश में उड़ते रहते थे, यहाँ से पैर वहाँ रख रहा है तो उड़ते उड़ते पता नहीं कहाँ पहुँच गए, उड़ना दिखता था। अब कहीं नहीं दिखता है, कुछ नहीं दिखता है। सत्संग भजन यही सब चीजें दिखती हैं, कभी कभार आ गए सपने तो। क्योंकि कल्पनाओं की उड़ान जिस व्यक्ति के अंदर, बचपन में सपने क्यों आते हैं ज्यादा? क्योंकि बचपन में आदमी बहुत सोचता है, बच्चा बहुत कल्पनाशील होता है। आप लोगों को आते हैं सपने? बूढ़े हो गए आप लोग, सपने आते हैं अभी? हाँ, इसलिए 4 बजे उठ जाना तो फिर सपने नहीं आएंगे। ब्रह्म मुहूर्त में जो सोता है उसको सपना आकर के दबोच लेता है। अरे राक्षस, अभी तक तू सो रहा, चल देख अब सपना, अब तुझको मैं सोने भी नहीं दूंगा। तू प्रभु का भजन नहीं कर रहा, आत्मचिंतन नहीं कर रहा है, नित्य क्रिया से निवृत्त नहीं हो रहा, चल देख सपना। तू सपना में पड़ा है, अभी सपना ही देख। तो इस प्रकार से मैं एक कथा कह रही हूँ, कुछ बातें ऐसी भी कह देती हूँ जो समझाने के लिए कहना पड़ता है। तो मैं ये कह रही थी, साहब ये कह रहे, माटी को देह पवन को शरीरा, हरि ठग ठग सो डरे कबीरा। साहिब कह रहे हैं माटी का देह क्या है? स्थूल काया, ये जो दिखाई दे रही है, और पवन को शरीरा, वायु का ये सूक्ष्म शरीर है। इस सूक्ष्म शरीर के अंदर श्वास से जब जीव निकलता है तो अन्य खानियों में जाने के लिए कहते हैं श्वास से पिता के वीर्य में ठहर जाता है ना, नर के वीर्य में ठहर जाता है, और संभोग के समय मादा के गर्भ में जाता है और तत्काल देह धारण कर लेता है। इस प्रकार से हमारे संत गुरुजन बताया करते हैं। ये कहीं भटकता वटकता नहीं है, और भटके भी तो तुमको कोई परेशान करने वाला ही नहीं, क्योंकि परेशान करने का साधन ही नहीं। ये शरीर क्या हो जाता है, जब तक आत्मा निकल गई तो इसको न, ये तो शस्त्र से भी परे है, अस्त्र से भी परे है, मंत्र से भी परे है, सब चीजों स्थूल तत्वों से परे है। तो आपको आपसे अटैच कैसे करेगा, कैसे प्रभावित करेगा? अब आपके अंदर प्रेत आत्मा घुस गई, फलानी आत्मा घुस गई, कोई आत्मा नहीं घुसती। ये तुम्हारी मान्यता है, भ्रम है, ये पाखंड है। और ये भ्रम पाखंड भ्रम ही पाखंड से कटता है। यदि तुमको भूत लग गए तो पंडा ही झाड़ेगा तभी ठीक हो गए, ऐसे ठीक होने वाले, क्योंकि तुमने मान लिया। मान्यता का भूत बड़ा विकट होता है, इसलिए कितने लोगों को बिना झाड़ फूंक के वो ठीक होंगे भी नहीं। कोई ये ना कहे कि नहीं नहीं है नहीं है नहीं है, तुम ऐसे ही ठीक। जिसको लग गया है मान्यता का, वो मान्यता वाले के यहाँ जा करके वो ठीक होगा। ये वास्तविकता है, ये भी मैं समझती हूँ। कितने लोग कहते हैं नहीं भूत प्रेत नहीं है, नहीं होते, वो आदमी ठीक नहीं होगा, उसको जाने दो झाड़ फूंक करवाने, वो झाड़ फूंक से ही ठीक होगा, क्योंकि उसको झाड़ फूंक लगा है। मान लिया ना, वो डोकरी ने मान लिया कि मेरे अंदर में सांप का बच्चा चला गया है। बारिश में सांप के बच्चे गिरे थे छोटे छोटे से, और मैंने पानी नहीं छनाया, पी लिया, तो सांप का बच्चा अंदर तैर रहा है पेट में। बहुत सारे लोगों ने इलाज किया, डॉक्टरों ने, सोनोग्राफियां हुई, सब चीज, डोकरी माने ही ना, कहे सांप का बच्चा घुस गया। तो एक डॉक्टर मनोवैज्ञानिक था, उसने कहा सच में तुम्हारे अंदर सांप। उसने ऑपरेशन किया, थोड़ा सा चीरा लगा दिया, और एक बाटल में पहले से सांप रखा था, कहा देखो ये सांप निकल गया। डोकरी को लगा हाँ अब आज नींद आई मुझे बहुत अच्छी, कई महीना से सो नहीं पाई थी। अपनी पड़ोसनों को बताया देखो ये सांप का बच्चा बॉटल में डॉक्टर दिए, सब लोग कहते थे नहीं है बच्चा पेट में, ये है था मेरे, निकल आया। तो लोगों ने कहा अरे अभी क्या पता भाई और हो तुम्हारे पेट में, तो वो फिर बीमार पड़ गई, और बच्चा हो गए अंदर में उसके, तो फिर बीमार थे। ऐसे जिनको भूत लगते हैं, हमारे गुरुदेव जी को ब्रह्म राक्षस लगते थे, कहीं नाक में दर्द, कहीं कान में दर्द, कहीं पेट में दर्द, कहीं बुखार आ गई, नजर लग गई, तो ब्रह्म राक्षस पिताजी उनके झड़वा देते थे, वो ठीक हो जाते थे। लेकिन जैसे ही कबीर साहब का ज्ञान मिला, ब्रह्म राक्षस तो भगा सो भगा, उसको झाड़ने वाला भी भाग गया। बोला अब तुमको नहीं लगेंगे भैया, अब हम तुम्हारे ब्रह्म राक्षस को नहीं झाड़ सकते, अब तुम्हें लगेंगे भी नहीं। गुरुजी ने कहा क्यों पहले लगते थे अब क्यों नहीं लगते? कहीं नहीं अब नहीं लगेंगे, वो डर गया। तो जब तक तुम ब्रह्म राक्षस से डरोगे तब तक वो लगेगा, और तुम डरना बंद कर दोगे तो लगना बंद कर देगा। कितने लोगों की शादी होती, कहते हैं किसी ने कुछ कर दिया, दुल्हन भी बीमार है और दूल्हा भी बीमार है, 6 महीना हो गए भी सुख से रहे नहीं,
उन्हें बुखार आ जाती है, उन्हें ये हो जाता है, सपने आते हैं, डरते हैं, वो बात नहीं कर, मान लिए मान्यता है, क्योंकि डर बैठा है बचपन से, डर बहुत, भय का भूत हवा को जाड़ो, जब देखो जब आ गए ठाड़ो। तो मैं ये कह रही थी, माटी को देह पवन को शरीरा, हरि ठग ठग सो डरे कबीरा। मिट्टी की यह स्थूल शरीर काया तथा पवन का शरीर सूक्ष्म शरीर, जिसके साथ जीव जन्मांतरों से जन्म जन्मांतरों से भ्रमण कर रहा है, इन सब का अभिप्राय यह है कि इस जड़ प्रकृति में जीव बंधा हुआ है। बंधे हो कि नहीं बंधे? सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर में हम बंधे हुए हैं। तो हरि ठग ठग सो डरे कबीरा, ये जड़ बंधनों में बंधे हुए जीव मानसिक रूप से दुर्बल हो गए। आपको हम बांध दें, कैद कर दें, तो डरोगे कि नहीं डरोगे? जेल में जाओ आपको जेल हो जाए, किसी अपराध के कारण जेल हो जाए, तो जेल में आदमी के देखा, चाहे पूरी जमीन जायदाद लग जाए, हमें निकालो इतिहास, हमें बचाओ, हमें जी मार डार है, अरे बड़े दुख हैं, बड़े कष्ट हैं, बहुत दुखी होता है आदमी। तो इस प्रकार से आदमी दुर्बल हो गया मानसिक रूप से। क्यों? क्योंकि माटी के देह और पवन के शरीरा, स्थूल और सूक्ष्म काया में इस तरह से वासना बना बना करके इतना दुखी हो गया है। ये बहुत गहरा विषय है, इसको समझने की जरूरत है। इतना दुखी हो गया, इतना परेशान हो गया, इतने बंधन बहुबंधन से बांधिया एक बेचारा जीव, केवल छूटे आपने कीरे छुड़ावे पीऊ, तो अपने पीऊ को बाहर पुकार रहा, हे गुरुदेव, हे परमात्मा, हे ईश्वर, हमें बचा ले। हम इस प्रकार से पूजा करेंगे, इस प्रकार से व्रत करेंगे, इस प्रकार से कथा सुनेंगे, करेंगे, कराएंगे, इस प्रकार से अनुष्ठान करेंगे, हे भगवान हमको बचा ले, बचा ले, बचा ले। क्यों भयभीत है आदमी? क्योंकि वो स्थूल और सूक्ष्म काया के बंधनों में पड़ा हुआ है, और इस बंधन को खोलने वाले सदगुरु जब तक नहीं मिलेंगे, कोई ईश्वर ब्रह्म परमात्मा तुमको खोलने वाला, बचाने वाला नहीं। मैंने कहा ना, जिस परमात्मा को तुम मानते हो वो जगन्नाथ में शालिग्राम अभी भी गंडकी नदी में लुढ़क रहा है, और तुम उसकी पूजा करके, जो श्रापित भगवान, उसकी पूजा करके तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। देखो भाई, बुरा न लगे, किसी की आस्था है, हम आस्था पर आघात नहीं कर रहे हैं, हम वास्तविकता से आपको अवगत करा रहे हैं कि आप कर्म नहीं सुधारोगे, वासना का त्याग नहीं करोगे। कब होगा? जब ऐसे गुरु के शरण में आप राम कृष्ण से को बड़ो तिन्हु तो गुरु कीन, तीन लोक के बेधनी गुरु आगे आधीन। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा, तस्मै श्री सद्गुरुवे नमः। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागो पाँव, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। गोविंद से मिलाने वाला कौन? गुरुदेव जी हैं। इसलिए गुरु की आवश्यकता है। साहब कह रहे हैं, माटी को देह पवन को शरीरा, हरि ठग ठग सो डरे कबीरा। कबीरा यानी लोग, कबीर साहब नहीं, कबीरा कबीरन जहाँ भी आता है ये लोगों के लिए है, पब्लिक के लिए है ये शब्द। तो साहब कह रहे हैं, संसार के लोग डर रहे, भ्रामक गुरु लोगों ने ज्ञान नहीं दिया, बोध नहीं दिया। वास्तविकता का यदि हमें बोध हो जाता, हमें समझ जाते, तो स्थूल और सूक्ष्म काया के बंधनों को हम काट देते। और एक काटने के लिए मानव जीवन मिला हुआ है, लेकिन हम काट नहीं पाए। हमको बाहर बता दिया, या तो हम चटक मटक में रीझ गए, या राग रंग में रीझ गए, या भाव भक्ति में रीझ गए, तो हम उस तत्व को समझ नहीं पाए, पहचान नहीं पाए। इसलिए साहब कह रहे हैं कि जब तक आपको भ्रामक गुरु मिलते रहेंगे, वंचक गुरु मिलते रहेंगे, ये कथाओं को बता बता करके, सुना सुना करके हमारा लक्ष्य हमसे बाहर बताते रहेंगे, तब तक हमारा भय, हमारी मान्यता, हमारा बंधन कटने वाला, दूर होने वाला नहीं है। तो आज क्या करना है? सारे भय को समाप्त करना है। तो हमें ऐसे गुरु के पास जाना है जो बंधनों से मुक्त हो चुके हैं, जो ना परोक्ष में भटक रहे हैं, ना प्रत्यक्ष में भटक रहे हैं, बल्कि अपनी अपरोक्ष आत्मा में स्थित हैं, जिन्हें न व्यापे जगत गति। इस संसार की गतिविधियों से वो परे हो गए हैं। मन को उन्होंने स्वतंत्र आत्मचिंतन में लगा दिया है, आत्मबोध में लगा दिया, आत्मस्थिति में लगा दिया है। आत्मा ही परमात्मा, जिसे पाना नहीं किंतु नित्य प्राप्त अपना स्वरूप ही है। बस केवल समझना है और बाहर से मुड़कर उसमें स्थित होना है। जो गुरु ऐसा ज्ञान देते हैं, ऐसे सदगुरु के पास यदि हम चले जाते हैं तो हमारा कल्याण हो जाएगा। याज्ञवल्क्य जी यह कहते हैं कि जो यह समझता है कि मैं अन्न हूँ और मेरा देवता अन्न है, इस प्रकार अन्न
अन्य प्रकार से उपासना करके वो हमें मिलेगा तो वह अज्ञानी है, देवताओं का पशु है कह रहे हैं याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं। ये मैं नहीं कह रही, याज्ञवल्क्य जी आप पढ़ सकते हैं। याज्ञवल्क्य जी ने कहा है, महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं और देवताओं का उपहास करते हैं कि जो देवता निरे काल्पनिक है, जो मक्खी भी नहीं हाँक सकते अपनी। सोमनाथ के मंदिर को 17 बार लूट लिया गया। राम मंदिर पर महमूद बाबर ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बना दी, राम जी ने कुछ नहीं कर पाया। देखो बुरा न लगे, हम बार बार कहते हैं ये वास्तविकता है। जो राम इतने वर्षों तक टेंट में रहे, वो राम तुम्हारे दुखों को दूर करने वाले। ये तो मनुष्य करता है, मंदिर बना रहा है, मस्जिद बना रहा है, टेंट में रख रहा है, वहां रखो। सेना लगी थी राम लला की मूर्ति के यहाँ, सेना लगी थी, ठंडी गर्मी धूप वर्षा सब समय वहां सेना लगी थी टेंट में। और क्या, बहुत दूर तक तुम ऐसे थोड़ी राम जी के दर्शन कर सकते थे। हर समय दिन रात 300 पुलिस ड्यूटी में लगे रहते थे। अब बताओ, मनुष्य ना हो जहाँ, कौन ईश्वर ब्रह्म परमात्मा है? वास्तविकता है कि नहीं? अब लोगों को समझ में नहीं आता, सच्चाई बताओ तो कहते हैं रहने दो तुम्हारा ज्ञान, रहने दो तो फिर तुम भटको। हम तो रह नहीं दे रहे हैं, लेकिन तुम्हारा भटकना बंद नहीं हो सकता है। तो याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं, देवताओं का उपहास कर रहे हैं कि ये देवता निरे काल्पनिक हैं। वे क्या चाहेंगे? वो क्या चाहेंगे? चाहते तो एक ही बार न लूट पाता महमूद गजनवी। यदि वो चाहते तो मंदिर टूट के मस्जिद ना बनती उसके ऊपर, यदि वो चाहते। लेकिन वो कुछ नहीं चाहते, तुम ही चाहते हो। वो तो बाहर बैठा कह रहा है कि ये गलत है, गलत है, गलत है, लेकिन तुम उसका सुनते नहीं। तो बाहर का क्या करे? जब भीतर ही के भगवान का तुमने तिरस्कार कर दिया तो बाहर का कुछ कर। जो व्यक्ति घर में सुख संपत्ति और सुमति से नहीं रहता है, भूखे चले जाओ, बाहर खाने को नहीं मिलता, हमारे बुजुर्ग कहते थे। इसलिए भाई घर से खाकर निकलना, कहते हैं ना, घर से खाकर निकलना। जिस व्यक्ति का घर में सम्मान नहीं, घर में प्रेम नहीं, घर में सुख शांति नहीं, उस व्यक्ति को संसार में कहीं चला जाए न प्रेम मिलेगा, न सम्मान मिलेगा, न सुख शांति मिलेगी। मिलती है किसी को? बताओ। यदि मेरी बात कटती हो तो बताइए आप लोग, है ना। इसी प्रकार से जो अंदर वाले को नहीं मानता है, उसका मंदिर वाला भी कोई रक्षा नहीं कर पाता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि मंदिर वाले को आप मानिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले अंदर वाले को मानिए। यदि अंदर वाला जग जाता तो महमूद गजनवी 17 बार मंदिर लूट ना पाता। अंदर वाला जग जाता तो जो ये है ना बाबर, एक कभी भी मंदिर तोड़ के मस्जिद न बनाता, उसको जगह नहीं मिली कहीं। हिंदुओं की आस्था पर इतना कुठाराघात करने की क्या आवश्यकता, लेकिन अत्याचार करना है। अपना धर्म, अपना दीन, इसकी स्थापना करना है। ये धर्म और दीन, मत मजहब, ये सब मंदिर मस्जिद बनाने से नहीं होता है। ये तो प्रेम, भाईचारा, आपस में करुणा का व्यवहार करें, प्रेम का व्यवहार करें, भाईचारे का, यही तो धर्म सिखाता है। मंदिर मस्जिद बनाने से धर्म की स्थापना होगी, भगवा पहनने से धर्म की स्थापना होगी, पूजा पाठ करने से धर्म की स्थापना होगी, इससे नहीं होती है। ये तो बाह्य चरण है। अंदर का आचरण हमारा अच्छा होगा, व्यवहार अच्छा होगा, मनवाणी कर्म अच्छे होंगे, एक दूसरे की तकलीफ को, दुख को, दर्द को समझेंगे और सुख शांति और प्रसन्नता के लिए हम जब काम करने लगेंगे तो वही असली धर्म की स्थापना है। तो आप सबके बीच मैंने हरि के ऊपर से 2 पद सदगुरु कबीर साहब जी के बीजक से लिए और आप सबको समझाने का प्रयास किया। यदि ये विचार अच्छे लगते हैं तो अधिक से अधिक इन विचारों को फैलाएं, ताकि सबके जीवन का भ्रम और दुख दूर हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ। आप सभी सुनने वाले श्रोताओं से मेरा निवेदन है कि इन विचारों को सुनकर के मनन चिंतन करें और जीवन में परिवर्तन करें। अपनी मान्यता, जो भ्रम मान्यता हमने बना रखी, उसका त्याग करें, तभी हमारे जीवन में हमें सुख शांति मिल सकती है। तो आइए हम सभी लोग गुरु वंदना कर लेते हैं।